क्यों कृष्ण और सुदामा जी की बचपन की साथ है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। कृष्ण और सुदामा जी की संदीपनी ऋषि के आश्रम की बचपन का साथ है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। संदीपनी ऋषि के गुरुजी ने पत्नी ने चना भूगा दिया था, दोनों भाई खा के आपस में काम करेंगे। तो जानते हैं उसका जब चोरी हुआ तो महारानी ने संदीप ऋषि ने कहा जा ये खाई वो भिख मंगे हुई। मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं चोरों ने इस बात को समझ लिया और पुनः संदीपनी ऋषि के आश्रम में उस पोटली को फेंक आए। गुरु माँ ने अर्थात संदीपनी ऋषि की पत्नी ने उन लोगों को पुनः वही मोटली दिया और कहा कि आप लोग जंगल से लकड़ी लाते समय इसको नाश्ता कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों सुनिए, मित्र मित्र के प्रति ऐसा वफादार होना चाहिए, आपने सुना नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान को हमारे सुदामा जी भिक्षाटन भिखमंगा दरिद्र नहीं बनाना चाहते थे, तो कहे कि हम अपने मित्र को ऐसा क्यों करें, स्वयं खा लिए और दरिद्र बन गए। कृष्ण भगवान तो अपने बाल काल में ये तो अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए थे और स्वयं जानते थे। नहीं तो आप बताइए उस समय क्या उतना दिन का घटना उनको याद रहता? नहीं नहीं नहीं। तो जब इनको बाल बच्चा सब परिवार हो गया, अपने पत्नी से कहते हैं कि मेरे सखा कृष्ण हैं जो कि जामवंती, राधा, रुक्मिणी, किसके किसके साथ इनकी 7 लाख पटरानियाँ हैं। मानती नहीं थी सुदामा जी की औरत। और द्वारिका जाहू जी पीली पटौती बार बार कहते हैं जाना दुख दरिद्र दूर होके। ये जाना नहीं चाहते थे, कहते थे कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। इस तरह से जब जिद करी तो कहते कि मित्र के यहाँ ये जो जाल जाला कुछ प्रसाद लिया तो ही कल के अच्छे ठीक भाई हो कर। तो बगल वाले से जाके 3 मुट्ठी चावल का भूजा लाए। उसको ले जाने के लिए कुछ भी इनके पास था नहीं, तो फटी दुपट्टी में 5-7 बार करके पुतली बना करके ये देती हैं। तो लेके जाते हैं तो इधर चुरवाते हैं, उधर जाके द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ कह दो कि एक सुदामा नामक ब्राह्मण आया है जो कि कृष्ण का मित्र है। द्वारपाल इनको मार के खेता बाबा कृष्ण भगवान के ऐसा। जब इधर से उधर से किसी दरवाजे से उनको नहीं पहुंचाना जाता है तो अंत में जब रो के विनय अनुनय करते हैं, द्वारपाल कहता अच्छे रुको हम जाता नहीं। तो भाई पैदल द्वारपाल तो इतना गेट पार करके न जाएगा। तो ये कहते हैं, तो ये कहने कि अब भेंट ना हुई। अरे सुदामा अब चीनी जन्मे के नटखटा आई। तो जब ही जाके रुक्मिणी जामवंती के गोद में बैठे सिंहासन पर बैठे हैं तो वहाँ दौड़ते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बाप। अब वो दौड़ते हैं जो ही बतावत आपनो नाम सुदामा, दौड़ते हैं कहीं माला बैजंती गिरता है, कहीं मुकुट गिरता है, कहीं ये गिरता है। दौड़ते दौड़ते जब उनकी पास तक आते हैं तब तक कृष्ण सुदामा जी हमारे लौट के चले आते हैं। अब कहीं द्वारपाल खोजता है सब, कहीं कृष्ण सोचता है और कहते हैं कि सुदामा 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 सुदामा। और जब प्राप्त तो ये होते हैं
सुदामा जी को खोजता है सब। आज सुदामा तो मिलते नहीं हैं, सुदामा जी तो चल दिए थे। अरे मेरे प्यारे साथियों, तब वो सुदामा चल आके कृष्ण भगवान लपटे दुपटे लपेट दुपेट के उनके पास पहुंचते हैं। तो अब उनको नाश्ता पानी, तो द्रौपदी सब पटरानियां उनकी थी, एक मुट्ठी खाए और बर्दाश्त करे, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी जब ही उठाते हैं कृष्ण भगवान, ये रानियां पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ओ अब हम लोग कहाँ रहेंगे प्रभु, 2 मुट्ठी में तो दोनों लोग को दे दिए। कृष्ण भगवान रोने लगते हैं और कहते हैं कि तीसरा मुट्ठी तुम लोग पाप किए, जो कृष्ण वो सुदामा दरिद्र था, अब दरिद्र मैं हो जाता, तुम लोग बहुत पाप किए। इस पर कहते हैं जब 2-3 दिन के बाद कृष्ण जब सुदामा अपने यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही नहीं दे, तो कहा कि कहा वहाँ तो कहते हैं जो कुछ भाभी मुझको दिए सो तुम्हें काहे न देत, मेरी भाभी मुझको जरूर कुछ दिए, आप देती नहीं है। मेरे तो आप तो कुछ देते ही नहीं हैं, भाभी मुझको जरूर कुछ देंगी। इस पर जब जवई खाते हैं, पटरानियां पकड़ लेती है कि 2 मुट्ठा तो खा के दोनों लोग को दे दिए, तीसरा न खाएं प्राणनाथ। वो कहे कि तुम लोग गलती किए हो, मैं तो वैसे ही सुदामा के साथ दरिद्र हो जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब कृष्ण जी आते हैं सुदामा के पास तो उनको अपना मकान नहीं मिलता है, तो कहते हैं रो रो कहे सुदामा द्वारिका गइल बेकार हो गइल, टूटही मड़ैया हमार का भाई लेना। तो रानी मतलब सुदामा की औरत वही द्वारका जैसा देश महल बन गया था। तो वो पहचानी थी और पकड़ के लाई। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कृष्ण भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वैसे ही आपका बदल जाएगा जीवन और सुदामा सुदामा हो जाएंगे आप लोग। कृष्ण अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंद ब्राह्मण एकदम का सदस्य बने। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।